हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास की फिजिक्स में आपका स्वागत है। मैं शफीक अहमद। आज हम नई वीडियो के साथ फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको समझाएंगे विद्युत धारावाही परिनालिका। देखिए 10th क्लास का सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपका ये जो टॉपिक है एक तरह से चैप्टर पूरा होने जा रहा है वाला विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अच्छा चैप्टर है, बोर्ड एग्जाम में इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी जो मैं आपको समझाऊंगा 10th क्लास में 90% 6 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है वाला। 4 में भी आ सकता है छोटा क्वेश्चन, और बड़ा आएगा तो 6 नंबर के हिसाब से आएगा। और मैं जो आपको समझाऊंगा 6 के हिसाब से समझाऊंगा, बड़ा करके क्वेश्चन इस वाले को। आज हम आपको समझाएंगे धारावाही परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, उसके बारे में बताएंगे। चुंबकीय बल रेखा का गुण समझाएंगे, और साथ के साथ हम आपको ये समझाएंगे कि जब ये जिस तरह से चुंबक काम करती हैं क्या उस तरह से काम करता है या नहीं करता, इसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो देखिए हम सब अब शुरू करते हैं परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखिए जैसा कि ऑस्टेड ने सबसे पहले बताया था, सन 1819 में बताया था ऑस्टेड ने कि जब किसी तांबे के तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। चुंबकीय क्षेत्र वही काम करता है जो कि एक चालक करता है। इसके बारे में बताया था, तो जिसमें तरह तरह के प्रैक्टिकल वैज्ञानिकों ने किए थे, जिसमें से कि ये भी प्रैक्टिकल था धारावाही परिनालिका। ठीक है, इसमें करना क्या हमारे को, हमने एक धारावाही परिनालिका बनाने के लिए एक मोटा सा गत्ता ले लिया। एक गत्ता ले लिया हमने, जैसे वो जो पट्टा वगैरह होता है, और या मोटा सा कागज़ ले लिया, आर्ट का पेज, जैसे मोटा सा आर्ट का पेज ले लिया, और उसको आपने मोड़ के इस तरह से बेलन बना लिया। खोखला बेलन बनेगा। बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखना कि इसकी त्रिज्या जो होनी चाहिए वाला व्यास जो होना चाहिए इसकी लंबाई से बहुत कम होना चाहिए। उसके ऊपर फिर ये जो हम मतलब मोड़कर हमने जो बेलन बनाया है इसके ऊपर तांबे का तार लपेट देंगे। जब तांबे का तार लपेट देंगे इस तरह ठीक से लपेटेंगे तांबे का तार, तो इसके 2 छोर आते हैं, पहला छोर और आखिरी छोर। दोनों छोर के साथ में यानी दोनों पोल के साथ में हम यहाँ पे 2-3 बैटरी जोड़ देती हैं, सेल जोड़ देते हैं। इसके साथ में कुंजी किए लगा देते हैं यहाँ पर, और कुंजी किए लगाने के बाद में अब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो जैसे हम इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इसका अध्ययन करने का सीधा तरीका होता है कि चुंबकीय सुई इसके पास लेकर आते हैं, विक्षेपित होनी शुरू हो जाती है। लेकिन हमने आपको कुछ प्रैक्टिकल और समझाए थे। हमने आपको ये समझाया था कि जब किसी तांबे के तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, तो ठीक चुंबक की तरह काम करता है। तो एक तो हमने यहाँ पर एक चुंबक ले ली वाली, ये चुंबक है। इस चुंबक को हमने आपको प्रैक्टिकल दिखाया था पिछली वीडियो में। इसको धागे से बांधने के बाद में जब बांधने के बाद किसी खुंटी से टांग देते हैं तो ये हमेशा इसका एक सिरा उत्तर में जाकर रुकता है और दूसरा सिरा सदैव दक्षिण दिशा में जाकर रुकता है। तो ये वाला गुण इसके अंदर होता है या नहीं होता है, या जो हमने आपको बताया था कि 2 चुंबक को आपने ले लिया तो इसके असमान सिरों के बीच में आकर्षण होता है और समान सिरों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, यानी समान सिरे कभी भी नहीं चिपकते हैं इसके बीच में प्रतिकर्षण होता है। ये वाले गुण इसके अंदर होते हैं या नहीं होते हैं, तो इसका अध्ययन करने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले हमने एक प्रैक्टिकल किया। इसके साथ में देखिए एक धागा लिया और धागे को इसके अंदर से डालने के बाद में और इसे किसी खुंटी से टांग दिया। और टांगते वक्त इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये जो सेल वगैरह है या इसकी कुंजी है बिल्कुल बीचों बीच में रहे, यानी एकदम बैलेंस में रहे, यानी इसका गुरुत्व केंद्र इसको बीचों बीच में रहे ताकि स्वतंत्र आसानी से लटका रहे। तो जब हम इसको किसी धागे से बांध कर लटका देते हैं तो हम इस वाली बात को देखते हैं कि जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये चुंबक की तरह कार्य करने लग जाते हैं, यानी इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है तो ये चुंबक की तरह कार्य करने लग जाता है। तो जिस तरह से चुंबक लटकाने के बाद में इसका एक सिरा उत्तर में रुकता है, दूसरा सिरा दक्षिण में जाकर रुकता है, ठीक इसी प्रकार से ये भी इसका एक सिरा उत्तर में जाकर ये घूम जाती है। एक सिरा उत्तर में रुकेगा, दूसरा सिरा दक्षिण में जाके रुकता है। तो हमारी पहली वाली बात क्लियर हो गई कि ये एक चुंबक की तरह ही कार्य करता है। बाकी प्रैक्टिकल करने का तरीका ये होता है, या अपनी बात को जानने का तरीका, कि हमने एक धारावाही चालिका यहाँ एक धारावाही परिनालिका यहाँ पर हमने और बनाई, जैसे हमने अभी आपके सामने बनाई थी ये वाली। इसके अंदर ये वाला तार लपेट दिया, और तार लपेटने के बाद में जब हम इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो देखो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र किस तरह का पैदा होता है। तो हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी कुंजी के लगाने के बाद में। तो हम देखते हैं कि जब विद्युत धारा मतलब सेम जिस तरह से हमने इसको बनाया था ना, सेम टू सेम ऐसी तरह से बनाते हैं। तो इसका ये वाला सिरा N होगा और ये वाला सिरा इसका N होगा,
नॉर्थ, और ये वाला सिरा जो होता है इसका एस होता है। तो हमने बताया था चुंबक के जब असमान सिरों को पास लेकर आते हैं तो उसके बीच में आकर्षण होता है। तो जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, यानी खिंच जाती, इस तरह से चिपक जाती है, यानी मिल जाती हैं इस तरह से। ये तो हमारा पहला प्रैक्टिकल कामयाब हो गया कि जब इसके समान सिरों को या असमान सिरों को एक दूसरे के पास लेकर आते हैं तो इसके बीच में आकर्षण पाया जाता है। अब यहाँ से हमने इस वाले बैटरी के सेल को पलट दिया, गर्म की जगह ठंडा, ठंडे की जगह गर्म लगा दिया यहाँ पर हमने। तो जब इस तरह का प्रैक्टिकल करते हैं तो हमको देखते हैं तो देखो क्या होता है। देखिए, तो विद्युत धारा की दिशा तुरंत बदल जाती है। हमने आपको पिछले प्रैक्टिकल में समझाया था कि यदि सेल को पलट दिया जाए तो विद्युत धारा की दिशा इसमें बदल जाती है। तो विद्युत धारा इस तरह से बहती है। तो ऐसी कंडीशन में जिसका एस था वो एन बन जाएगा, जो एन था वो एस बन जाएगा। तो ये वाला सिरा इसका एन बन जाता है और ये वाला सिरा इसका एस बन जाता है। जब ये बन जाता है तो इसके बीच में तुरंत ये दोनों एक दूसरे से दूर भागना शुरू हो जाती है, यानी इसके बीच में प्रतिकर्षण पैदा हो जाता है, एक दूसरे से दूर भागती हैं। ये चुंबक इधर भागती है और ये परिनालिका और ये वाली परिनालिका इधर भागती है और दोनों एक दूसरे से दूर हट जाती हैं। तो हमारा ये वाला प्रैक्टिकल भी कामयाब रहा कि जब हम इसके अंदर विद्युत धारा विपरीत दिशा प्रवाहित करते हैं तो उसके चुंबकीय क्षेत्र बदल जाते हैं, जिससे उसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव बदल जाते हैं और इसके अंदर प्रतिकर्षण हो जाता है। तो जो गुण एक चुंबक के अंदर पाए जाते हैं वो गुण हमने इसके अंदर क्लियर करके देख लिए। ठीक है, तो उसमें चुंबक के सारे गुण मौजूद हैं जो कि एक चुंबक के अंदर होते हैं। और उसके बाद में छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को जब इसके पास लेकर आते हैं, चुंबकीय पदार्थों को इसके पास लेकर आते हैं तो तुरंत से वो चिपक जाते हैं, यानी दूसरा वाला ईसा आखिरी गुण के चुंबकीय पदार्थों को अपने जो खींचता है ये वाला भी इसके अंदर कामयाब रहता है, यानी इसके अंदर ये वाला गुण पाया जाता है। तो अगर ये बोर्ड एग्जाम में आता है तो 6 नंबर में किस तरह से आएगा, देखिए धारावाही परिनालिका के बारे में पूछेंगे और धारावाही परिनालिका के पूछने के बाद में साथ में इसके गुणों को लिखवाएंगे। धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय गुण पैदा होते हैं, उसके चुंबकीय गुण समझाइए, या फिर आपसे ये कहेगा कि इससे चुंबकीय बल रेखाओं का प्रदर्शन कीजिए। अब देखो चुंबक से जब ये चुंबक की तरह काम कर रही है तो सीधी सी बात है चुंबकीय बल रेखाएं भी होंगी, क्योंकि हमने आपको पिछले प्रैक्टिकल जो समझाया था आपको याद होगा कि हमने एक चुंबक लिया था मैग्नेट, और मैग्नेट को किसी कागज़ पर रखने के बाद में हमने इस बात को बताया था कि इसके अंदर विद्युत चुंबकीय बल रेखा जो निकलती हैं वो एन से एस की ओर जाती है, प्रतीत होती हैं, यानी एन से एस की ओर जाती हैं। तो ये हमारा जो वीडियो है इसको पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा, हमने इस वाले प्रैक्टिकल को आपको समझाया था और करके दिखाया था, तो इसे आप ठीक से देख लीजिएगा। तो यानी चुंबकीय बल रेखा जो जाती है वो एन से एस की ओर जाती हैं, एन से लेकर एस की ओर जाती हैं। ये देखो इधर से इधर जाएंगी तो एन से एस आपका इस तरह से होगा ये। तो इसके अंदर ये वाले सारे गुण पाए जाते हैं जो हमने आपको समझाए थे कि ये जो इसका ध्रुव होते हैं, ध्रुव पर चुंबकीय बल रेखा बहुत घनी होती हैं और ध्रुव से जब तुम दूर हटते चले जाते हो तो चुंबकीय बल रेखा जो कमजोर होती चली जाती है, यानी इसकी संख्या एक तरह से कम होती चली जाती है, यानी फैलती चली जाती है, विरल होती चली जाती हैं। ध्रुव पर इसकी संख्या जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र इसमें ज़्यादा होता है। तो ये वाला गुण इसके अंदर है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए एक काम और करते हैं कि अब इस वाले सिस्टम को यहाँ से हटाकर इसे धागे से हटा देंगे यहाँ पर, और एक सादा कागज लेकर सफ़ेद वाला इसके ऊपर हम इसे रख देंगे, और रखने के बाद में इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और प्रवाहित करने के बाद में जब चुंबकीय सुई को इसके पास लेकर आते हैं तो देखते हैं कि इसके ऊपर क्या प्रैक्टिकल होता है। तो इस वाले बाई प्रैक्टिकली हमने इस बात को देखा है कि जब इसके पास में चुंबकीय सुई को लाया जाता है तो उससे चुंबकीय बल रेखा इस तरह से आती और इस तरह से जाती प्रतीत होती है, यानी चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं एन से एस की ओर जाती हैं, यानी गति करती हैं। तो चुंबकीय बल रेखा एन से एस की ओर जाती हैं, तो ये वाला गुण इसके अंदर पाया जाता है। तो ये इसका एन से रहा है, ये इसका एस से रहा होता है। ऐसी चुंबकीय बल रेखा यहाँ से आती और यहाँ की तरफ जाती हुई दिखाई देंगी आपको। तो ये वाला जो गुण है वही गुण पाए जाते हैं जो कि चुंबक के अंदर होते हैं। तो इसे कहते हैं धारावाही परिनालिका। ये बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग में आने वाला क्वेश्चन है, जो अब तुम्हारा लॉन्ग में बनेगा क्वेश्चन, इसमें से बनेगा जो लॉन्ग में आएगा, क्योंकि विद्युत मोटर जनरेटर तो सिलेबस में से आपके हटा दिए हैं। तो अब आपके जो लिए जो बचता हो यही वाला आइटम बचता है जो कि आपके लिए लॉन्ग में आएगा। देखिए, तो इस वाली बात को अगर देखना चाहें कि ये इसकी संख्या जो होती है मतलब कहाँ पर कितनी होती है, तो ध्यान से देखिए, जो धारावाही परिनालिका के ध्रुव हैं वहाँ पर तो इसकी संख्या ज़्यादा है, और जैसे यहाँ से फैलते चले जाते हैं इसकी संख्या घटती है, यानी एक दूसरे से दूर हटते चले जाते हैं, यानी इसकी संख्या तो इसकी वही रहती है लेकिन एक दूसरे से दूर हटते चले जाते हैं, यानी विरल होते चले जाती हैं चुंबकीय बल रेखाएं। तो ये वाला गुण इसके अंदर पाया जाता है। तो ये हो गई आपकी चुंबकीय बल रेखाएं जो कि एन से निकलकर एस की ओर जाती प्रतीत होती हैं। तो
तो इस तरह का हमको एक स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। चुंबकीय बल रेखा यानी धारावाही परिनाल का जो एक तरह से चुंबक की तरह काम कर रही है, इसके अंदर वही गुण पाए जाते हैं कि चुंबक से बाहर विद्युत चुंबकीय बल रेखा जो होती है वो एन से लेकर एस की तरफ जाती है, तो इसका एन सर हो गया, ये सर एस सर हो गया। और चुंबक के भीतर जो होती है वो देखिए ध्यान से, इस तरह से चुंबक के भीतर किस तरह जाती हैं, वो एस से एन की ओर जाती प्रतीत होती हैं। और चुंबकीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर बनाया जाए तो चुंबकीय बल रेखाओं की जो दूरी होती है ज़्यादातर एक दूसरे के समानांतर, अधिक सारी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। और कब समांतर होती हैं? जब इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है। और इसमें जो आती है इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी इसकी संख्या जो होती है अधिकतम, ध्यान से देखिए, ध्रुवों पर इसकी संख्या जो होती है वो ध्रुवों पर जो होती है ज़्यादा घनी होती है, और बीच में इसकी जो कैपेसिटी है वो कम होती चली जाती है यानी घटती चली जाती है। तो देखिए इसके अंदर जो हमने बताया था कि चुंबक के बीचों बीच का जिस तरह होता है बिल्कुल उदासीन होता है, बिल्कुल बीचों बीच का वहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं नहीं होती है, यानी चुंबक का गुण काम नहीं करता, यानी चुंबक तो काम नहीं करता, ठीक है। तो ये वाला गुण इसके अंदर नहीं पाया जाता है। हमने आपको ये इसके बारे में एक बात और बता दें कि चुंबक है, इसके अंदर चुंबक का गुण पाया जाता है। जो इसके अंदर गुण है वो इसके अंदर गुण रहेंगे। अगर अब से 1,00,000 साल के बाद भी अगर चुंबक को संभाल कर रखा जाए और तब देखें इसके चुंबक के गुणों को, तो चुंबक के गुण सेम टू सेम वही रहेंगे जो इसके अंदर होते हैं। लेकिन इसके अंदर ये वाली कमी होती है कि यदि इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, जिसके कारण इसके अंदर मैग्नेट बनता है और चुंबक का गुण पाया जाता है। तो ये ये चुंबकीय बल रेखा निकलती हुई दिखाई देती है हमको, दिखाई नहीं देती, सॉरी, निकलती है यहाँ से ये। लेकिन यदि विद्युत धारा जो हम इसको दे रहे हैं इसको बंद कर दिया जाए, कुंजी को ऑफ कर दिया जाए, तो चुंबकीय बल रेखा पूरी तरह से गायब हो जाती है, चुंबकीय गुण हट जाता है। यानी इसके अंदर चुंबकीय गुण होता है, उसे बोलते हैं चुंबकत्व। जो इसके अंदर छोटे छोटे पदार्थों को खींचने का गुण पाया जाता है या चुंबकीय गुण होता है, इसको बोलते हैं चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म। और अगर विद्युत धारा बंद कर दी जाए, तो इसको जो हम सेल से करंट दे रहे हैं उसे रोक दिया जाए, तो इसके अंदर जो चुंबकीय बल रेखा पूरी तरह से गायब हो जाती है। यानी एक तरह से ये जो आपका मतलब तांबे का तार है वही रहता है नॉर्मली, इसके अलावा कुछ नहीं होता ये। यानी इसके अंदर चुंबकीय बल रेखा नहीं होती, चुंबक नहीं होती है इसके अंदर। और जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं चुंबक बन जाती है, विद्युत धारा बंद करते हैं तो चुंबक का जो चमक होता है वो समाप्त हो जाता है। अगर आप ये देखना चाहें कि इसका उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का किस तरह से पता लगाएंगे, तो इसका एक तरीका ये भी होता है। लेकिन चुंबकीय बल रेखा की दिशा देखिए, इसका एक सिरा एन होता है और देखिए दूसरा सिरा जो होता है इसका एस होता है। आप इसे यहाँ समझ लीजिए, आपने एन तो बना लिया यहाँ, सॉरी यहाँ तो आप बनाइए एस यहाँ पर, चूंकि वाला एस सिरा, एस तो बनाइए आप यहाँ पर, और एन बना लीजिए आप यहाँ पर। सबसे आसान तरीका उसको याद करने का कि इसकी दिशा किस तरह से नोट करेंगे आप। उत्तरी दिशा का दक्षिण दिशा का पता किस तरह से लगाते हैं, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल का। देखिए यहाँ पर तीर बना, एन के यहाँ पर तीर बना दीजिए, ठीक है ना। तो इससे ये साबित होता है कि ये चुंबकीय बल रेखा इस तरफ को जा रही हैं, इस तरफ को जा रही हैं। यानी इसकी जो दिशा है वो घड़ी की सुई की दिशा का विपरीत होती है। ध्यान से देखिए, इस तरह से घूमेंगे तो देखो इस तरह की दिशा, इस तरह घूमेगी, घड़ी की सुई की दिशा का विपरीत घूमती है। अगर घड़ी की सुई की दिशा का विपरीत घूमती है तो वामावर्त दिशा हो गई। अगर वामावर्त दिशा है तो वो वाला सिरा उसका उत्तर ध्रुव कहलाता है। और देखो एस को ध्यान से देखिए, एस को यहाँ पर अगर आप इसको यहाँ पर तीर लगा दें तो देखिए ऐसा लगता है इस तरफ को घूम रहा है, इस तरफ को घूम रहा है, यानी घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है। अगर एक घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा होता है तो समझ लीजिए ये वाला इसका दक्षिण ध्रुव है और ये वाला इसका उत्तरी ध्रुव होता है। तो देखिए घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है दक्षिणावर्त यानी दक्षिणी ध्रुव, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घूमता है तो उत्तरी ध्रुव यानी इसका ये सिरा एन होगा। तो इस तरह से आप इसकी दिशा का यानी चुंबक क्षेत्र की दिशा का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी। हाँ, इसमें एक चीज़ और हम आपको समझा दें कि इसके चुंबकीय क्षेत्र जो पैदा होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो हमने आपको बताई थी कि इसके केंद्र पर मतलब ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है और यहाँ पर जो बीच में जो होती है कम होती चली जाती है। अगर हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी मान लिया कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है बी है, चाहे यहाँ मान लीजिए चाहे कहीं भी ले लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी से प्रदर्शित करती है। और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, तो इसको और समझ लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी जो होती है वो इसके अंदर फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी इसके अंदर आप जितने ज़्यादा फेरे लगाएंगे, राउंड लगाएंगे, इसके अंदर तार बांधेंगे, इसके अंदर लपेटेंगे तार, उतने ही इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी। कम तार लगाएंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है, और ज़्यादा तार लगाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी ज़्यादा होगी। इट मीन्स बी प्रोपोर्शनल टू एन। और साथ ही साथ बी प्रोपोर्शनल जो होता है वो होता है बहने वाली धारा आई के। देखिए अगर आपने इसके 2 सेल लगाए, यहाँ पर आप 2 सेल बढ़ाकर 6 सेल कर दीजिए, 4 सेल लगा दिए, 10 से 8 सेल लगा देंगे तो विद्युत धारा ज़्यादा मिलेगी। जब धारा ज़्यादा मिलेगी तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी ज़्यादा होती है।
इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b जो होती है 2 चीज़ों पर निर्भर करती है, इसके चक्रों की संख्या पर, यानी कितना तार आपने इसके ऊपर लपेटा है उसके चक्रों की संख्या n पर निर्भर करती है, और निर्भर करती है इसके अंदर बहने वाली धारा पर। तो ये था आपका विद्युत धारावाही परिनालिका, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूरे चांसेस है, 90% चांसेस है लॉन्ग क्वेश्चन माने के 6 नंबर में क्वेश्चन आपका आएगा ये वाला। तो आपको इस तरह डायग्राम बना के एक एक बात समझा करानी है। तो स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो आज की यहीं तक रहेगी। आप हमारी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को दिखाइए। 10th क्लास की फिजिक्स को इतने आसान तरीके से समझाएंगे कि आप हमारी बात को समझने के बाद में अगर अपने लैंग्वेज में लिख कर आएंगे ना, तो भी आपका प्रश्न अच्छा माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को बताइए। हैव ए गुड डे, वेरी गुड डे स्टूडेंट्स।